सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जब से ये बारिशों का आगाज़ हुआ ख़ासतौर पर कराची में, तो कराची वाले पहले तो बहुत खुश थे कि बारिशें हुई और पूरा साल में सिर्फ सावन के चंद दिन होते हैं, 4 से 5 दिन जिनमें बारिशें होती हैं, लेकिन ये बारिशें पहले ही दिन कराची वालों के लिए जहमत का बायस बनी। जब कोई नाला पहले से साफ नहीं था, कचरा उठाया नहीं गया था और ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के शहर ताफुन ज़दा हो गया। गलियों में, सड़कों में, लोगों के घरों में पानी खड़ा हुआ था, क्योंकि पानी की निकासी किसी तरफ नहीं हो सकती कि तमाम नाले कचरे से भर चुके हैं और उनकी सफाई नहीं हो पाई। जब इस बात पर खोज लगाने की कोशिश की कि कचरे से भरे हुए नाले क्यों हैं, इनकी सफाई क्यों नहीं हो पाती, तो मालूम यह हुआ कि नाले की सफाई करना शहरी हुकूमत का काम है और वहां से निकाला जाना कचरा उठाना सूबाई हुकूमतों का काम है। तो एक ही नाले के अंदर 2 हुकूमतें अपनी कारकर्दगी दिखा रही थीं। शहरी हुकूमत कहती है हमने नालों की सफाई की, लेकिन कचरा सूबाई हुकूमत ने नहीं उठाया है। सूबाई हुकूमत ने कचरा फिर नहीं उठाया तो दोबारा नालों की नजर हो गया, इसलिए नाले फिल हैं। और अब वफाकी हुकूमत जब से आई, यानी कि वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कराची क्लीन मुहिम का आगाज़ किया, तो उसमें शहरी हुकूमत के वो साथ थे, सूबाई हुकूमत ने भी कहा भरपूर साथ दिया जाएगा। लेकिन आज ये बात हुई कि कुछ ही देर पहले साबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने गुफ्तगू की और उनका कहना था कि कराची को मज़ीद गंदा करने की मुहिम अली ज़ैदी बंद कर दें, क्योंकि जितने भी डंपर्स, जितने भी ट्रक वहाँ से गंदगी के उठाए गए हैं, कोई भी लैंडफिल साइट पर नहीं पहुंचा है। तो फिर ये कचरा खुले मैदानों में, पार्कों में, उन कचरा कुंडियों में या फिर किसी और नाले में जाकर गिर रहा है। तो कराची वालों के लिए दोहरा अजाब इस वक्त है, क्योंकि कुर्बानी के बाद से जो आलाइशें थीं उनका ताफुन इस वक्त कराची में जो फैला हुआ है वो कराची में रहने वाले ही जानते हैं। ज़ाती तौर पर कुछ लोग काम कर रहे थे जो शायद उनका काम नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कर रहे हैं, तो ये उनका भी शुक्रिया। उनमें आलमगीर खान फिक्सिट के बानी वो आज हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम में भी वो साथ हैं, तो उनसे भी इस पर बात करेंगे। और सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एंकर पर्सन और हमारे उस्ताद मौजूद हैं पीजे मीर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से। मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया। मैं पहले आलमगीर साहब आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। कराची में मामला ये है कि कचरा उठाना, उसको फिर ले जाकर कहीं डंप करना एक बहुत बड़ा काम अब हो गया है। शायद ये लग रहा है कि ये रॉकेट साइंस है, ये आम आदमी के करने का भी नहीं है। कोई बल्दियात का महकमा हो, सूबाई हुकूमत हो, शहरी हुकूमत हो, ये वफाकी वज़रा आकर भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मुहिम शुरू हुई थी लग रहा है वहीं पे खड़े हुए हैं, वो मामला वैसे का वैसे। क्या वजह है इसकी? देखें, एक तो ये कि इस मुहिम की चूँकि हाइप बहुत ज़्यादा हो गई, चूँकि कराची में जहाँ क्राइसिस होता है तो उस क्राइसिस में कोई भी आकर इस आवाज़ या इस नारे के साथ आएगा, तो उसकी हाइप बहुत हो गई, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। लोग समझने लगे कि शायद 3-4 दिन में ही या 2 हफ्ते में ही कराची साफ़ हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक तो ये चीज़ मैं बताऊं कि ये कैंपेन है जो कि एक सिंबॉलिक एफर्ट है। कराची के लिए कोई कैंपेन सोल्यूशन नहीं है कि वो 3 रोज़ा सफाई मुहिम हो, हफ्ता रोज़ा सफाई मुहिम हो या 6 महीना सफाई मुहिम हो। ये एक रेगुलर अमल है, मुस्तकिल अमल है, डेली बेसिस का अमल है। तो इसके लिए जब तक प्रॉपर जो प्रोसेस है कि गली मोहल्लों से कचरा जाएगा छोटी कचरा कुंडी पर, छोटी कचरा कुंडी से जाएगा GTS पर, GTS से जाएगा लैंडफिल तक, और ये पूरा एक साइकिल है। जब तक ये फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक हल नहीं होता। अब रही बात जो ये सईद गनी ने कहा कि मज़ीद बिगाड़ा जा रहा है, अब नालों से जो भी कचरा निकाला जा रहा है अब उसको टेम्परेरीली कहीं तो बाहर रखेंगे, फिर वहाँ से लैंडफिल पे जाएगा। अब टेम्परेरीली अगर किसी जगह रखा जा रहा है तो उस पर इनको एतराज़ हो रहा है। अब मुसीबत क्या है कि यहाँ पे GTS है ही नहीं। मेरा हल्का जहाँ है, मैं जिस ज़िले में हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन बना हुआ ही नहीं है यहाँ पे। और फिर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने
अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं क्रिकेट ग्राउंड को कचरा कुंडी बना दिया, कहीं रेजिडेंशियल एरिया में किसी प्लॉट को कचरा कुंडी डिक्लेयर कर दिया, कहीं स्कूल, सरकारी स्कूल के बाहर कचरा कुंडी डिक्लेयर कर दी। यानी और कोई उसका प्रोटोकॉल नहीं, कोई उसकी चार दीवारी नहीं, कोई कवर, ओपन ओपन खुले मैदानों में छोड़ा हुआ है कचरा और वहाँ जलाया भी जाता है उसको। और एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट में था कि इन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन करनी है, घर घर जाके कचरा उठाना है, अभी तक उस पर एक स्टेप आगे नहीं बढ़े ये लोग। और $15 ईच टन चार्ज कर रही है ये सिंध हुकूमत को, इसको सिंध हुकूमत पे कर रही है इसको, और एक साल के कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दिए गए। सिर्फ मैं ये बता दूं कि ये फेल हो चुके हैं। सईद गनी ये आज ये इसको समझ नहीं आ रही कि 1-2 हफ्ते पहले तुम ही मिनिस्टर थे इस सूबे के, ये सारे इदारे तुम्हारे पास थे, क्यों निकाला तुम्हें इस मिनिस्ट्री से? वो बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि फलां को क्यों निकाला, फलां को क्यों निकाला, पार्लियामेंट में कहा था ना, और फिर ये भी कहा था क्योंकि वो नालायक थे, क्योंकि वो निकम्मे थे। तो ये निकम्मे को भी इसीलिए निकाला था ना कि मिनिस्ट्री संभाली नहीं जा रही थी। चले अब इससे कराची संभाला नहीं जा रहा था। किसकी कितनी क्या जिम्मेदारी है? बीजे मीर साहब, कराची को आप जब देखते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और किसी ज़माने में कराची के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते थे कि उरूसल बिलाद है, इसकी सड़कें धोई जाती हैं। बड़े ये बात बताते हैं कि कराची को देखा जाता था पूरे खित्ते के अंदर ये कितना खूबसूरत शहर है, कितना साफ़ सुथरा और कितना मॉडर्न शहर है। इस कराची शहर के साथ जो कुछ हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार आपको कौन लगता है? ये सिर्फ हुकूमतें हैं या कुछ और मामलात हैं इसके पीछे? मुदस्सिर, देखें, हम बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, और जिसको ब्लेम करना चाहिए हम उसको ब्लेम नहीं करते। सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है इस सारे सानिया का, इस गंद का, वो है हमारी आवाम। हम गंद करते हैं और आगे आपके पास रिसोर्सेज होते नहीं हैं, और फिर आपका ये गंद बढ़ता जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने तो एल्फिंस्टन स्ट्रीट धुलते हुए देखी है, और हम जब छोटे होते थे देखते थे कि एल्फिंस्टन स्ट्रीट, समरसेट स्ट्रीट, ये किस तरह इसको वॉश किया जा रहा है, एंड इट वाज अ ट्रीट। आज आप कराची को देखो, उसका बड़ा गर्क हुआ है। उस ज़माने में मैं समझता हूँ जब हम छोटे थे तो वहाँ लोगों की एक जिम्मेदारी थी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज वो चीज़ नहीं है। आज आप ये जो माएँ हैं और ये जो आप कह लो ये जो टीनेजर्स हैं, ये गंद वो खाया, फास्ट टेक अवे, प्लास्टिक्स फेंक दिए, इधर कर दिया, उधर कर दिया। ये एक क्या नाम है इनका, मुस्तफ़ा कमाल, इसने आके इसको क्लियर किया। इफ़ यू रिमेंबर, जबकि ड्रिग रोड बिल्कुल भर जाती थी, फ्लड हो जाती थी, ही क्लियर्ड इट आउट, और प्लास्टिक्स को वो बड़ा उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। लेकिन ये गवर्नमेंट्स नहीं करती हैं, ये कोई गवर्नमेंट नहीं करती है कि आके कि हाँ जी ये हमारी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है जो आपका गंद है उसको साफ़ करे। हमारी जिम्मेदारी है कि गंद ना फेंकें। आपके पास ऐसे स्टेशन होने चाहिए जहां आप ये जो रिफ्यूज़ है आप एक जगह पे रखो। अब यहाँ कोई प्लानिंग है कोई नहीं। अब आप इन पे आ जाए, गवर्नमेंट पे, इनकी क्या प्लानिंग है? इन्होंने लैंडफिल साइट्स बनाई हैं, क्योंकि इतना गंद बैकलॉग पे पड़ा हुआ है। लियारी देख लो आप जाके, जो कि गंदा पानी, अनट्रीटेड पानी समुद्र में जा रहा है, उधर की मछली हम खा रहे हैं। क्या वो ट्रीटमेंट है कोई? आपने कभी सोचा है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे इनको अपग्रेड करो ताकि कम से कम आपके समुंदर के अंदर बदबू ना पहुँचे? दुनिया के अंदर आप जाते हैं मुदस्सिर, समुंदर के किनारे बच्चे खेलते हैं, बड़ी एक हॉलिडे रिजॉर्ट बनती है, आप इस समुंदर के सामने जा नहीं सकते। ये इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आपकी एक अथॉरिटीज़ है, और साथ इसका बेसिक जिम्मेदार जो है हमारी आवाम है। हर इंसान का फ़र्ज़ है एज सिटीजन ऑफ सिटी कि भाई तुम कूड़ा करकट अगर फेंकना है तो एक जगह होती है वहाँ फेंको। तो गाड़ियों से जा रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, पैकेजेस एंड थिंग्स लाइक दैट, तो गवर्नमेंट कितना करेगी? यही वजह है, एक ज़माने में सिंगापुर में होता था, गवर्नमेंट को चाहिए फाइन्स लगाएं। मैं फेंकूँ कुछ चीज़ बाहर, पकड़ें गाड़ी का नंबर, फ़ाइन करें क्या तो दूसरी दफ़ा ना करें। अब मैं आपको बताऊँ, लाहौर के अंदर फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में हो गया, आप ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, आपके घर वो टिकट आ जाती है 500 रुपए की। ग्रेट, गुड, दिस इज़ हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन ये पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे। क्यों? इनके वोट ख़राब हो जाते हैं। ये अवाम पे कभी ब्लेम नहीं करेंगे, और भाई ये तुम्हारा कसूर है। ये एक दूसरे पे गेम्स खेलते रहेंगे। अवाम जो है वो खुली फिरी है, उसको मौका मिल जाता है, ओ जी ये गवर्नमेंट ने ख़राब किया है।
एक्चुअल इसका कसूरवार हमारे लोग हैं। हमारी अपनी भी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इसको किस तरह निभाना है। हम जमहूरियत की बात करते हैं, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। डेमोक्रेसी इज लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी, व्हिच वी अनफॉर्चुनेटली मुदस्सर वी डोंट डू इट। बिल्कुल, ये नहीं, ये तो बहरहाल अहम बात है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त है उसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, हमारे पास एक रिपोर्ट है कराची के हवाले से, उसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। आप रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट के बाद फिर मज़ीद बात होगी। रिपोर्ट आपने देखी आलमगीर साहब, ये एक तो सिविक सेंस की बात मुझे याद है कि एक हफ़्ता पहले आपसे बात हो रही थी कि खैर हमने सिविक सेंस वाला मामला तो पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कराची के अंदर भी चीज़ें ही नहीं थी, लेकिन इस वक्त बहरहाल सिविक सेंस रातों रात नहीं आएगी लोगों में, उनको ज़िम्मेदारी निभाना होगी। वो एक अलग मामला है जिस पे पीजे मीर साहब बात करें, वो बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम इशू है कि हम उठा के अपना गंदगी बाहर फेंकते हैं। लेकिन इस वक्त एक ही अमल जो मैंने अपने इब्तदाइये में बात की कि कचरा उठाना एक हुकूमत का काम है, कचरा नालों से निकाल कर वो रखना वो एक अलग हुकूमत का काम है। ये किसी तरह हल नहीं हो पाएगा कि दो हुकूमतें आपस में जो मुखालिफ जमातों की हैं वो इसी तरह से लड़ती रहेंगी और इसी तरह से कराची वाले सफ़र करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल दौर की मिसाल दी गई, उस टाइम क्या डिफरेंस क्या था, बेहतरी क्यों थी? एक तो ये कि वफाक से सारे फंड्स चैनलाइज थे नीचे डिस्ट्रिक्ट की सतह पे। दूसरा, इदारे सारे मेयर के पास थे, और सिर्फ ये इदारे नहीं कि जिन्होंने काम करना है, बल्कि जो रेवेन्यू जनरेटिंग इदारे हैं, KDA, SBCA, जहाँ आप कह लें कि जो लैंड सेक्टर है वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है और वो फिर इसी पर लगता है। कुछ टैक्स कलेक्शन के इदारे थे वो मेयर के मातहत थे, वो सब ले लिए गए। आज जो मेयर है इसके पास, इसको एक तो पैसे सिंध गवर्नमेंट देती है और जितने देती है आधे से ज़्यादा तनख्वाहों में निकल जाते हैं। 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं कर सकता मेयर, और इसके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि अपने लोगों को तनख्वाहें दे सके। तो बेहतरी क्यों थी? क्योंकि इदारे, वाटर बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये कचरा उठाने की ज़िम्मेदारी, सड़कें बनाना, ये सारे KDA, SBCA, ये सब ट्रैफिक वार्डन, कुछ स्कूल्स, कुछ अस्पताल, डिस्पेंसरीज, ये सब मेयर कराची के पास हुआ करती थी। जो इन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाए सिंध हुकूमत, उसमें मफलूज कर दिया ये सिस्टम। सही, उसमें क्योंकि पैसा खाना है, अपने सियासी लोगों को इदारों में भर्ती करना है, उनको मौज करानी है, इस वजह से मेयर को मफलूज किया। और फिर एक सबसे अहम चीज़ ये कि ये लोग NFC का रोना रोते हैं। आपको पता है पिछले 12 साल में PFC अवार्ड नहीं दिया इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है। नीचे एम्पावरमेंट तो हो नहीं रही, नीचे फंड्स और वसाइल तो और इख्तियारात तो डिवॉल्व हो ही नहीं रहे। तो ये इधर का मसला है। रही बात अवाम की, तो ये बिल्कुल सही कहा मोहतरम साहब ने कि अवाम कसूरवार है, बराबर की कसूरवार है इसमें। कचरा अगर हुकूमत उठाती नहीं तो फेंकता कौन है? और फेंकना भी वो कि अपने घर के बाहर फेंक रहे हैं, अपने इस शहर को ओन नहीं कर रही, अवाम भी ओन नहीं करती। उनको अंदाज़ा नहीं, उनको ये सेंस नहीं कि ये जो बाहर सड़क है, ये जो बाहर फुटपाथ है, ये जो बाहर स्ट्रीट लाइट लगी है, ये उनके टैक्स के पैसों से उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इंसानों को सिस्टम चलाता है, कानून चलाता है इंसान को। यही अवाम मिडल ईस्ट जाती है, यूरोप जाती है तो ट्रैफिक कवानीन भी फॉलो करती है, कचरा भी नहीं फेंकती, क्योंकि सज़ा है, पनिशमेंट है, पेनल्टी लगती है। तो यहाँ कोई सज़ा है नहीं। हालांकि कचरा फेंकने पर 144 की दफ़ा मौजूद है, बिल्कुल कानून मौजूद है। प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया सिंध हुकूमत ने। दरख्त काटने पर 144 की दफ़ा मौजूद है। लेकिन जब अमल दरामद ही नहीं, किसी में खौफ ही नहीं, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, तो जब कानून की अमल दरामद होगी तो इंसान फॉलो करेंगे उसको, और फिर ही आगाही और शऊर पैदा होगा। अब हम कहते हैं हमने आगाही देनी है, अब आगाही के लिए अब वो गाड़ी से जूस का डब्बा फेंकने वाले को तो शायद मैं आगाही दे दूं, लेकिन जो रेडी वाला है उसको आगाही शऊर देना मुश्किल है मेरे लिए। सही, मतलब ये मामला आगाही और शऊर ये रातों रात आने वाली भी चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये इसी शहर के अंदर, जिस शहर की बात कर रहे थे पीजे मीर साहब, इसी शहर के साफ़ सुथरे शहर से गंदगी में तब्दील होते हुए ये कि रातों रात भी मामला नहीं हुआ, इसके लिए एक बड़ा लंबा अरसा रहा है। तो पीजे मीर साहब, अभी आपने मीर साहब की गुफ्तगू आपने देखी है, सुनी है,
कि 2 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर एक मेयर नहीं दे सकता है। इंग्लैंड के मेयर इतना पावरफुल आदमी है, दुनिया यूरोप के अंदर बाकी कंट्रीज़ में भी ये सूरत हाल है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर जो तकसीम दर तकसीम ये सिस्टम के अंदर है, इस सिस्टम के तो बेनिफिशरी हैं, वो तो इस सिस्टम को कभी ठीक नहीं होने देंगे वो लोग, चाहे वो जिस भी हुकूमत में जिस भी पार्टी में वो लोग बैठे हों। तो इस सिस्टम को फिर तब्दील करने के बारे में सोचा जाए, इसका क्या हल है कि लोगों के फौरी तौर पर किसी हल की जानिब सिस्टम के बारे में हम सोचना शुरू कर दें, सिस्टम को देखना शुरू कर दें। मुदस्सिर, यही वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, क्योंकि आप वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ द कॉर्पोरेट सेक्टर, आप किसी मैनेजर को उसके पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कोई नहीं है। वो कोई भी बात होगी वो सेठ के पास जाता है, और भाई तुम्हें किस लिए रखा हुआ है, तुम मैनेजर हो, तुमने मैनेज करना है, लेकिन उसके पास पावर कोई नहीं है। जो आप उसके असिस्टेंट ले लो, डिप्टी ले लो, जो ले लो, वो फट उठ के आपका सेठ के पास जाता है। यही आपका गवर्नमेंट के अंदर हाल है, यही आपका पूरे निज़ाम के अंदर हाल है। इसीलिए यहाँ जो शोर मचता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है इस मुल्क के अंदर। अब आप एक चीज़ का करें, फॉर एग्जांपल मैं शोएब शेख की एक एग्जांपल देता हूँ। आपका दफ्तर गंदा होता है, वो कहेंगे क्या शोएब शेख ने गंदा किया है? नो, शोएब शेख तो कह रहा है कि भाई मेरा दफ्तर साफ हो, नीचे से लोग काम करने वाले नहीं। आप ब्लेम करेंगे शोएब शेख को। अब शोएब शेख किसी को निकालेगा, आप जलसा जुलूस निकाल देंगे। और भाई किस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त आएगी कि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो ये सारा एक साइकिल है, और ये साइकिल उसी वक्त ठीक होगा। टू योर क्वेश्चन कि आपको मैं कहूँगा मुदस्सिर यू हैव टू डू दिस, मुदस्सिर प्लीज़ डू इट। मुदस्सिर नहीं करेगा, थैंक यू, हमने इस चीज़ को आगे लेके जाना है। अब मुदस्सिर तुम मत करो, मैं आके करूँगा। और भाई मैं आइंस्टाइन नहीं हूँ, मैंने मुदस्सिर को क्यों रखा हुआ है? बिकॉज मुदस्सिर हैज़ द नो हाउ। इस एटीट्यूड से जब आप चलोगे, आपके सारे इदारे चलेंगे। लेकिन इस तरह अगर नहीं करोगे, बिलीव मी, आपका कोई इदारा चलेगा नहीं। और यही वजह है कि 4 सिफारिशें, 3 टेलीफोन कॉल और 2 इधर उधर बंदे साथ ना जाए, आपके काम नहीं होते। इसीलिए क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमें आगे बढ़ना है, कुछ और मामला बड़े अहम हैं और ख़ासतौर पर रहियत हो रही है। पहले तो बहुत सारी लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से भी मामला है, लेकिन हम चलते हुए कराची में इस वक्त अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, और जो बहुत ज़्यादा फंड्स की बात हो रही थी, वो जो इशू हुए, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई है, तो अमजद कायम खानी से जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अमजद कायम खानी, आगाह कीजिएगा इस मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर कॉलोनी के इलाके में, जहाँ ये बरसाती नाला, महमूदाबाद का बरसाती नाला यहाँ से गुज़र रहा है। शहर में जो है सफाई की मुहिम वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी है। वफाकी हुकूमत के वज़ीर बहरी उमूर हैं अली हैदर ज़ैदी, उनकी जानिब से अब से 2 हफ़्ते कबल जो है वो शहर में सफाई मुहिम शुरू की गई थी, जिसका नाम क्लीन कराची मुहिम रखा गया था। कराची को कचरे से साफ़ करने की मुहिम शुरू की गई थी। ताहम इसके हवाले से अगर हम बल्दिया उज़्मा कराची की बात कर लें, तो ये नालों की जो कराची के नाले हैं, बड़े बरसाती नाले, जो सीवरेज नाले हैं, उनकी सफाई का जो जिम्मेदारी है, मरकज़ी जिम्मेदारी है, वो बल्दिया उज़्मा कराची के ज़िम्मे है। बल्दिया उज़्मा कराची को इस हवाले से रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो गुज़िश्ता 4 सालों में और उससे कबल भी जो है वो करोड़ों रुपए इन नालों की सफाई के लिए दिए गए थे। ताहम उन नालों की जो सफाई के जो करप्शन का जो बजट था, वो करप्शन की नज़र हो गया। उस वक्त के जो डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज थे, उन पर करप्शन का इल्ज़ाम था। नैब जो है वो इस हवाले से, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, कौमी एहतसाब ब्यूरो, वो इस हवाले से जो है वो इंक्वायरी कर रहा है। मसूद आलम जो है उस वक्त के म्युनिसिपल डायरेक्टर जो है, म्युनिसिपल डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज, उनका बयान बातें कर रहे हैं। आलमगीर साहब, ये तो मामला ही कुछ और है, करप्शन मामला होते रहे, सफाई के मामले जो आप बात कर रहे थे वो तो बोल बता रहे कि क्या क्या कौन कौन लोग मुलव्विस थे, वो सारी चीज़ें हैं। इसका कोई हल है या सिर्फ ये ख़ास तौर पर जिस मुहिम की आप भी बात करेंगे, ये मुहिम का काम नहीं, सिस्टम का काम है? किसी किस्म का कोई सिस्टम बनने की उम्मीद नज़र आ रही है आपको, या सिर्फ हम टॉक शो में आप जैसे लोगों से सवाल कर लें, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, शहरी नुमाइंदों से ये बात कर लें, बस यही हाल होगा, कराची ऐसे ही चलता रहेगा, या किसी हल की कोई उम्मीद, कोई तरीक़ाकार आपको नज़र आ रहा है? सर, उम्मीद मैं तब दे सकता हूँ या तब मैं मुझे नज़र आएगी जब मुझे नीयत नज़र आए। नीयत नहीं नज़र आ रही मुझे। यहाँ पे कीछा थानी है, क्रेडिट लेने का चक्कर है, एक दूसरे को काम नहीं करने देना, ना खुद करना है ना दूसरे को करने देना है।
ये बात भी बिल्कुल बावजह है कि 50 करोड़ रुपए दिए गए थे नाले की सफाई के लिए हमारे जो बल्दियात के मेयर हैं इनको सिंध हुकूमत की जानिब से, और 50 करोड़ रुपए में क्या सफाई हुई। अच्छा, मेयर साहब कहते हैं कि कचरा उठाना चूँकि सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कचरा मुसलसल आ रहा है। ये याद रखें कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स की ज़िम्मेदारी वो मेयर कराची के पास है, डीएमसी के पास है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट औरंगी में। और अगर आप बड़े नाले की, गुज्जर नाले की आप मिसाल ले लें तो गुज्जर नाला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, वहाँ क्यों कचरा आया? वो तो डीएमसी आपकी है, वहाँ सफाई करना भी आपकी ज़िम्मेदारी थी। तो ये बिल्कुल एक बावजह बात है कि वो पैसा किधर गया, वो खा लिया गया, वो नहीं हुई सफाई। और फिर बिल आखिर जब बारिशें होती हैं, मैं ये लेट्स क्लीन कराची का एक बैकग्राउंड दे दूं आपको कि मेयर कराची ने अली जैदी साहब को ख़त लिखा था जी हाँ। और इन्होंने कहा कि आप हमारी मदद के लिए आएँ, चूँकि बैरी अमूर का इदारे और KPT वगैरह ये आपके पास हैं और इसमें जो वसाइल हैं उनकी हमें ज़रूरत है, और जो नाले सारे आगे फ़्लो आउट करते हैं, ड्रेनेज जो है वो समंदर में ही होता, तो आप भी इससे मुतासिर हैं, आप मदद करें हमारी। उसके बाद अली जैदी साहब आए, CM सिंध से रब्ता किया उन्होंने, और नासिर हुसैन शाह ने ख़ुद अली जैदी साहब से रब्ता किया और सपोर्ट का ऐलान किया। तो ये जो जितनी मुहिम है, ये मेरी नज़र में चूँकि एक कलेक्टिव इसमें सपोर्ट है, जॉइंट एफर्ट है। अगर कोई फेलियर होता है तो जॉइंट फेलियर है, अगर कोई सक्सेस होती है जॉइंट सक्सेस। मेयर कराची को, तो मेयर कराची कि टेलीफोन जो है वो अली जैदी साहब ने उठाकर कहा है कि यार अभी हमने मीडिया टॉक किया है, तो अभी आपने हमारा क्या मौक़िफ़ लेना, अभी हमने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। तो ये कोलैबोरेशन तो यहाँ तक लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये कोलैबोरेशन कहाँ में नजर आए? एक जॉइंट एफर्ट है, नहीं एक चीज मजे की बात, एक जॉइंट एफर्ट है, CM सिंध ऑन बोर्ड, वजीर बल्दियात ऑन बोर्ड। ये सईद गनी को पता नहीं क्या तकलीफ है, वो पता नहीं किस ट्रैक पे हम सईद गनी साहब से पूछेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की, गुज्जर नाला उनके बहुत ज़्यादा हल्के में भी मौजूद है, वो वहाँ पर भी उनके बहुत ज़्यादा सवाल थे। बहरहाल आप ज़ाती हैसियत में काम कर रहे हैं, मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट करूँगा। रात के कोई 1:36 पे ईद के तीसरे दिन हमारे प्रोड्यूसर साहब आपसे रास्ता गुजरते हुए मिले और उन्होंने आपसे बात भी की, वो वीडियो बनाई। आप अपना तो ही काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये आपका काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम है, उनको करने दिया जाए। आप क्यों कर रहे हैं, करते रहें, बहुत से और लोग मिलकर जो करना चाहिए तो ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आलमगीर खान साहब, और आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं। मैं ब्रेक से पहले, बल्कि ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़े जाऊंगा पीजे मीर साहब के लिए। पीजे मीर साहब, अब सूरत हाल नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के मामलात पाकिस्तान संभाल रहा था, पाकिस्तान कश्मीर के इशू के मामलात को संभाल रहा है, लेकिन अलमिया यह है कि पाकिस्तान ने ख़ुद भी शायद इस अमल की 70 साल में तैयारी नहीं की, और वो है बार बार एक लफ्ज़ जो हम बोलते हैं भारत के लिए आबी जारहियत के हवाले से। अब आबी जारहियत का फिर से मामला हो रहा है, सतलज में पानी का बहुत बड़ा रेला जो है वो आज दाखिल हो रहा है, जिससे सैलाबी सूरत हाल होगी। दीगर दरियाओं में भी यही, सिंध के हवाले से भी ये बताया जा रहा है, और फिर अगले महीने में ये मामलात भी होंगे। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर इन सवालात के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पीजे मीर साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत में जो कशीदगी है, उसके साथ साथ अब एक अमल है जो हर साल हमें अगस्त और सितंबर तक ये नज़र आता है, वो है सैलाब की कैफियत का। इसमें दोष सिर्फ भारत को ही देना चाहिए कि बग़ैर इत्तला के स्पिलवेज़ खोल दिए जाते हैं, पाकिस्तान में सैलाबी कैफियत होती है, या कहीं हमारी ज़िम्मेदारी थी जो पिछले ख़ास तौर पर 35, 37, 40 साल से वो हम बिल्कुल नहीं निभा पाए हैं? किसी किस्म के कोई डैम की जानिब नहीं बढ़े हैं, अपने दरियाओं और नहरों के रुख की जानिब नहीं बढ़े हैं, क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, ये NDMA को तो बता देंगे, लेकिन प्रॉबली उस वक्त बताएंगे lastminute.com। आप कोई अच्छी चीज़ हिंदुस्तान से एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि इस वक्त जो उनकी जो गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट ये दरिंदों की गवर्नमेंट है, इंसानों की गवर्नमेंट नहीं है। ये हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती उनकी ये है कि उनके ऊपर ये दरिंदे आ गए जो कि इंसान नहीं है, इन ह्यूमन पीपल।
अब आपने बात की पानी तो छोड़ेंगे, वो कितना पानी आप कह लो कि अपने संभाल सकते हैं। वो एक पॉइंट आता है जबकि वो भी नहीं संभाल सकेंगे, उन्होंने खोलना है। आगे आती है जिम्मेदारी हमारी, हम क्या कर रहे हैं? आप अपना पानी समुद्र में फेंक रहे हैं, आपको मैनग्रोव्स की पड़ी हुई है, इंसानों की पड़ी नहीं हुई है। आपको चाहिए कि भाई जहाँ से पानी छोड़ रहे हैं आप फ्लड आउटलेट्स रखें, आप रिजर्वॉयर्स बना दें। लाहौर के आगे इवन नेक्स्ट टू कराची, आप मुल्तान के रास्ते में आते हैं, रहीम यार खान के रास्ते में आते हैं, आप रिजर्वॉयर्स बनाएं फ्लड वाटर के, जो कि आप सेव करें फॉर अ बैड डे। अब वो आपने कुछ किया नहीं है। आप हर वक्त उठती है, आप हिंदुस्तान को ब्लेम करते रहते हो। और भाई अपने अंदर भी देखो हम क्या कर रहे हैं। आप अपना सारा पानी, आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी समुद्र में फेंकते हैं, एंड ऑल यू डू हियर इज टॉक टॉक टॉक। कालाबाग की डैम होती है, आपस में लड़ाई हो जाती है, इधर की बात होती है, आपस में लड़ाई हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपके अंदर एक नेशनलिज्म नहीं आएगी, नेशनल इंटरेस्ट नहीं आएगा, मुदस्सिर आप कैसे काम करोगे? आपने सही कहा, हर साल ये हम इस बहस पे अंदर उलझ जाते हैं कि देखो जी पानी फेंक दिया। और भाई वो तो करेंगे, तुमने क्या किया है? तुम्हारा तो काम है आप आउटलेट्स बनाओ। जब तक ये नहीं बनाओगे आपका काम नहीं चलेगा। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान ने इसकी बात की हुई है, लेकिन कहाँ है? कुछ भी नहीं है। आपके पास इतना लैंड पड़ा हुआ है। और एक और चीज़, इन लोगों को क्या अकल नहीं है कि ये बरसात आनी है और ये होगा? लैंड तो एक ही है ना, हिमाचल प्रदेश ऊपर ले लें, पानी तो वहीं से आना है। अब क्वेश्चन उठता है कि आप भी उसी खित्ते के हैं, लेकिन आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपके अंदर एक मेंटल बैरियर डला हुआ है कि नहीं जी बॉर्डर के इस साइड पे हमें तकलीफ ना हो। और भाई लॉ ऑफ नेचर आपको नहीं छोड़ता। तो मैं समझता हूँ कि इस पे आपको गौर व फिक्र करना चाहिए। मैं 6-7 साल पुराने ये जो अभी आपने बात की है, मेरे ख्याल इससे लंबा मैं बात कर रहा हूँ। और भाई कुछ रिजर्वॉयर्स बना लो ताकि लोगों को तकलीफ नहीं होगी। अब आपने कहा है ना चिनाब, आप देखें कि उसके इर्द गिर्द लास्ट वार्निंग होगी भी है। अब उसके इर्द गिर्द जो बस्ती हैं ये रोड जाएंगी, लोग मारे जाएंगे। फिर यहाँ होगा जी हाँ प्राइम मिनिस्टर फंड आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर फंड आ जाएगा, आपके पैसा वहाँ लग जाएगा। हम जाते हैं क्योर इज़ बेटर देन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पे नहीं जाते हम। आप प्रिवेंट करो, आप जाते हो क्योर के ऊपर एडहॉक बेसिस पे, यहाँ पैसा दे दिया वहाँ दे दिया। जिस तरह भी कराची में आपने देखा है, सब ने काम किया, तस्वीर खिंचवा ली, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दिए। वी डोंट नीड दैट, वी नीड रिजल्ट्स। द पीपल वांट रिजल्ट्स, नॉट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। किसी को हिचकी आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। और यार इस ड्रामे से बाहर निकलो, लोगों के काम करो। हर बंदे को वजह क्या है? सब नाअहली है या विजन नहीं है कि ये काम इस तरह से किया जा सकता है। हमने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में मोटरवे टाइप तो काम हुआ है। उस वक्त ये सोचा जा सकता था कि हम कुछ ऐसे रिजर्वायर्स पर भी काम कर सकते हैं। और पंजाब में और सिंध में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रिजर्व हो सकता था, लेकिन उस जानिब हुआ नहीं। ये नाअहली थी, विजन नहीं था, या इसमें वो वोट की चमक नहीं है इस काम के अंदर? ये आप इसके ये मल्टीपल आपने ये क्वेश्चन किया ना, इसके मल्टीपल आंसर्स है। फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ ने बना दिया मोटरवे, उसको आप क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन उसमें कांटे आप निकालेंगे। वो आपको मोटरवे दे गया, ठीक है, जो उसकी फॉल्ट्स हैं फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, वो खुद ही लॉ हैंडल करेगा। और यार जो अच्छे काम करता है उसको तो याद करो तुम। हम वो भी नहीं करते। जो पिछला जाता है, जो अगला आता है, वो पिछले को जीरो करके अब कहता है नहीं यार मैं हूँ। अब ये जो एटीट्यूड है ये विजन की नहीं है, ये है एक मायोपिक अप्रोच। इस मायोपिक अप्रोच से हम आगे नहीं जाते। वो बेखैर आलमगीर बात कर रहे थे, ये कोई हम सबको शौक है तख्ती लगाने का। वो पिछले ने काम किया, उसकी तख्ती हटाओ, अपनी तख्ती लगा दो और कोई ये मैंने काम किया। एवरीबॉडी वांट्स क्रेडिट। और भाई क्रेडिट ज़रूर लो, बट आवाम के लिए कुछ काम भी तो कुछ करो। लेकिन ये इनका यही है जो आपका सवाल है। ऑनेस्टली सोच छोटी है बिल्कुल, और सोच इस सोच के अंदर कुछ आप कह लो कि कुछ उसकी कुछ सब्सटेंस कोई नहीं है। हमें सब्सटेंस क्रिएट करना है। और मैं बार बार कहता हूँ मुदस्सिर नेशनलिज्म लेके आओ। फॉरगेट आपकी पार्टीज हैं, हर एक पार्टी ने अपना झंडा खड़ा किया हुआ है, और भाई पाकिस्तान के झंडे के नीचे भी खड़े हो जाओ, जो कि आप नहीं करते हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।